इज़राइल में कई स्थानों की यात्रा की, वचन की शिक्षा दी और बीमारों को चंगा किया। लोगों ने यीशु में रुचि लेना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके बारे में कई बातें की। क्या वह आदमी पुराने नियम के नबी की तरह नहीं लगता है? नहीं नहीं, वह उस आदमी की तरह दिखता है जो बहुत पहले लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ कैसरिया फिलिप्पी नाम के एक शहर में गया। कैसरिया फिलिप्पी एक भव्य और अद्भुत जगह थी। वहाँ सम्राट की चमचमाती सड़क थी। जैसे ही यीशु इस मार्ग पर चल रहा था, वह रुक गया और अपने शिष्यों से पूछा, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? शिष्यों ने उत्तर दिया, लोग कहते हैं, क्या यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या एलिया, यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से एक नहीं हो सकता है? तब यीशु ने एक और सवाल पूछा, तो आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? यीशु अचानक अपने चेलों से यह सवाल क्यों पूछ रहा है? जिस व्यक्ति ने इस शहर को सफलतापूर्वक बनाया, वह राजा हेरोदेस का पुत्र फिलिपुस था। उन्होंने रोमन सम्राट के लिए यहाँ मंदिरों और अलंकृत सड़कों का निर्माण किया। उसने इस शहर का नाम रोमन सम्राट कैसर और स्वयं का नाम फिलिपुस के नाम पर कैसरिया फिलिप्पी रखा। जैसे ही इजरायलियों ने इस सड़क को पार किया, उन्होंने अद्भुत और शानदार इमारतों की प्रशंसा की। उसी समय उन्होंने शायद सोचा था कि रोमन सम्राट एक देवता की तरह उनकी रक्षा करेगा और उनकी देखभाल करेगा। यीशु ने पूछा कि उसके चेलों उसके बारे में क्या सोच सकते हैं, एक ऐसे शहर में जहां लोग रोमी सम्राट को सबसे महान मानते थे। पतरस ने यीशु के प्रश्न का उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस के उत्तर में यह अर्थ है, यीशु, भले ही कोई रोमन सम्राट इज़राइल पर शासन कर रहा हो, मेरे लिए केवल एक ही राजा है। आप केवल मेरे और पूरे विश्व के प्रभु हैं, और केवल यीशु ही है जो दुनिया को बचाएंगे। यीशु ने पतरस की स्तुति की। उसने कहा कि वह पतरस नामक चट्टान पर चर्च का निर्माण करेगा, और उसने पतरस को एक रहस्य बताया, यह कहते हुए कि परमेश्वर ने उसे यह प्रकट किया है कि यीशु पूरी दुनिया के लिए पीड़ित होगा, क्रूस पर मारा जाएगा और पुनर्जीवित हो जाएगा। शायद इसलिए कि हम सप्ताह में एक बार चर्च जाते हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में यीशु के साथ रह रहे हैं। अब इस दुनिया में भले ही कोई रोमन सम्राट न हो, लोग अभी भी दिखाई देने वाली आकर्षक चीज़ों और शक्तिशाली चीज़ों पर भरोसा करते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि हम सभी जो वचनों को सुनते हैं वे इसे याद रखेंगे। केवल यीशु ही हमारा उद्धार करता है। काश हम इसे न केवल चर्च में बल्कि घर पर, स्कूल में, सड़क पर और हर जगह भी कबूल कर सकते। यीशु हमारा प्रभु और हमारा उद्धार करता है। मुझे लगता है कि यीशु उन लोगों की प्रशंसा करेंगे जो इस तरह से कबूल करते हैं और उन्हें अपने बारे में और कहानियाँ बताएंगे।